हेलो एंड वेलकम बैक टू वन मोर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हमारी एक और जर्नी होने वाली है एक बहुत ही स्पेशल ट्रेन के साथ में। 10 फरवरी 2023 को ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ था। उसके बाद में 11 फरवरी 2023 से ये ट्रेन मतलब कॉमर्शियल जर्नी के लिए रेडी हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ पुणे से मुंबई के लिए वंदे भारत के। बेसिकली पुणे से नहीं आती है, मुंबई से लेकर सोलापुर के बीच में रन करने वाली वंदे भारत है, लेकिन बीच में पुणे को भी एक हॉल्ट दिया गया है। तो आइडली ये मतलब पुणे मुंबई या फिर मुंबई पुणे वंदे भारत भी आप कह सकते हो। ट्रेन जो है सोलापुर तक जाती है। ट्रेन का नंबर है 22226। पुणे आती है 9:15 पे। 5 मिनट के हॉल्ट के बाद में 9:20 पे पुणे से डिपार्ट करती है। मुंबई के CSMT रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है 12:35 पे। तो एक छोटी सी टाइमलाइन थी। अगर कोई सोलापुर वगैरह से भी अगर आना चाहता है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे होली प्लेसेस है, लाइक अक्कलकोट है, पास में काफ़ी सारे प्लेसेस भाई। तो सोलापुर से भी अगर कोई यहाँ पे आना चाहता है तो उसके लिए भाई बहुत बेस्ट ट्रेन होती है, मतलब कि 6 से 7 घंटे में मुंबई तक छोड़ देती है। घड़ी में बज गया 9:19 और ऑन टाइम मतलब एकदम 9:15 पे ट्रेन हमारी पुणे रेलवे स्टेशन पे आ चुकी थी। और मैं अपने जीवन के सबसे पहले कॉमर्शियल वंदे भारत में टिकट परचेज करके मैं ट्रेवल करने जा रहा हूँ। वंदे भारत के आने के काफ़ी सालों के बाद एनीवेज ठीक है, चीज़ें लगी रहती हैं। इसके पहले इनॉग्रेशन जो जर्नी हुई थी पुणे हुबली वाली, फिर सोलापुर पुणे वाले, उसमें मैंने ट्रेवल करा था, लेकिन कॉमर्शियल पहली है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए। आप हेल्प करेंगे? कितने बजे मिलेगा? कितने बजे नाश्ते वगैरह आएंगे? 10-15 मिनट में। और क्या क्या रहता है? उपमा, भाजी, ढेपला, दही। अच्छा, नाश्ते में केक और चाय कॉफ़ी? चाय कॉफी, पानी बोतल भी रहेगा ना? बराबर। सामने गरीब रथ जा रही है, नागपुर पुणे नागपुर। गरीब रथ देखने के बाद ना एक फीलिंग आती थी, जो ग्रीन वाला जो कोच होता था ना, तो समझ में आता था कि गरीब रथ है। लेकिन अभी के लिए भाई फाइनली उसे भी मतलब पूरे तरीके से हटा दिया गया है। अभी वंस अगेन जो नॉर्मल कोचेस बाकी किसी ट्रेन में रहते हैं ना, वही सब कोचेस गरीब रथ में भी रन किए जा रहे हैं। तो वो वाली फीलिंग पहले वाली नहीं रही है। मतलब जब हम छोटे हुआ करते थे और गरीब रथ गुजरती थी ना ग्रीन वाली, तो अलग ही लगता था मतलब। और देखने वाले भाई आप कमेंट करके बताने कि गरीब रथ को लाने का पर्पज़ क्या था, मतलब किस उद्देश्य से गरीब रथ ट्रेनें चलाई गई थी। प्लीज़ एक बारी अपने नॉलेज के हिसाब से एक बारी कमेंट कर देना। 9:15 को ऑन टाइम हमारी ट्रेन आ गई थी। अभी 9:26 हो रहा है। मे भी आगे शायद सिग्नल वगैरह नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डिपार्ट करने का टाइम 9:20 का है। 5 मिनट का ही हॉल्ट है। बट एनीवेज शायद सिग्नल आगे ना रहे तो थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। कैटरिंग वाले भाई लोग हैं, पूरा रेडी करके रखे हुए हैं। जैसे ट्रेन स्टार्ट होगी 15-20 मिनट के बाद में नाश्ता सर्व करेंगे। अब क्या मिलेगा वो हम आपको बताएंगे। तो भाई 9:29 पे अभी डोर्स आर क्लोजिंग, दरवाजे बंद हो रहे हैं। और थैंक यू भाई, थैंक यू। और ये देखो, मैं छूट गया था, भाई ने ला के मुझे वापस दिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया, आपको न्यूज़पेपर मिलेगा सबसे पहले। तो एज़ पर योर टाइम आप पढ़ लेना, चॉइस रहेगी। तो अभी मेरे पास टाइम तो खैर रहेगा नहीं, इन बिटवीन अगर रहा तो मैं थोड़ा सा तो पढ़ लूँगा भाई। और एक 10-15 मिनट के बाद में शायद स्नैक्स वगैरह भी आएंगे। और हमारी ट्रेन अभी पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर चुकी है। ये अपना वर्तमान स्टेशन पुणे जंक्शन। और भाई अपना पुणे रेलवे स्टेशन 9:30 पे डिपार्ट होता हुआ। तो अगर आप भी अगर पुणे से ट्रेवल कर रहे हो तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही आना। 99.99% प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही आपको मिलेगी। कोचेस के जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना, कभी कभार ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वो आप आने के बाद में चेक कर लेना, क्योंकि ट्रेन लगने के 15 मिनट पहले ही सारे कोचेस ऑलरेडी लग जाते हैं। तो जिसका कोच यहाँ पे रहता है उनको सफिशिएंट टाइम मिलता है अपने कोच के पास जाने के लिए।
पुणे रेलवे स्टेशन भाई 6 प्लेटफॉर्म यहाँ पे है टोटल, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है। सीटिंग कॉम्बिनेशन वगैरह कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कोच कैसा है ऑलरेडी मैंने एक वंदे भारत ऑलरेडी कवर करी हुई, उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करा हुआ, कुछ अलग सा नहीं है कि मैं आज आपको बताऊं। बाकी आप देख लो यहाँ पे प्यारा सा एक फुट रेस्ट है जो काफ़ी ठीक है, काफ़ी आरामदायक है, और कुछ मुझे ऐसा अलग सा नहीं लग रहा भाई। बाकी पूरे कोचेस भरे हुए हैं, मतलब आइडियली मैं चेक करता हूँ ना तो काफ़ी सारी जो सीट रहती है ना खाली रहती है। आज के डेट में कल ही मैं रात में चेक करा था ना, पूरा वेटिंग में था, मतलब तो टिकट अवेलेबल नहीं थे। करंट में चेक नहीं कर पाया, करंट में भी मैंने देखा था चार्ट पेपर होने के बाद में टिकट्स अवेलेबल नहीं थे। तो मे बी आज इलेक्शन है इसके वजह से हो सकता है, या फिर जो भी है। हालांकि मेरी छुट्टियां हैं तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी बात है भाई, कोई टेंशन नहीं है, आराम से ट्रैवल करना है, जाके अपना प्यारा सा वोट कास्ट करना है। और आप सभी भाई आई होप जब तक वीडियो आई रहेगी, आपने अगर आप महाराष्ट्र से हो और आप एक एलिजिबल वोटर हो तो आपने भी अपना वोट दिया रहेगा, ठीक है। डिसीजन बाकी 23 को आएगा तो देखने वाली बात होगी कि किसकी सरकार बनेगी। बाकी भाई टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे आप देख लो, ये है आपकी शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी। आप लोग गेस करके बताओ बाकी किसकी सरकार बन सकती है। थैंक यू ब्रदर। तो भाई देखिए, सबसे पहले आपको पानी की बोतल दी जाएगी। पुणे से मुंबई एक शॉर्ट डिस्टेंस है, 3-3.25 घंटे का सफ़र है, बट ठीक है, रेल नीर की एक छोटी सी बोतल है। उसके बाद देखते सर स्नैक्स वगैरह भी आएगा, उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या करना है। सीट मेरी आज बहुत अच्छी वाली नहीं है, मतलब ये विंडो सीट होती है नॉर्मली, साइड वाली मिली भाई। लास्ट मोमेंट पे मेरा प्लान हुआ है और अच्छे से मैं कवर शायद नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि शिवाजी नगर स्किप हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। तो साइड वाली विंडो सीट रहती तो भाई काफ़ी अच्छा रहता। ये अपना खड़की भाई स्किप हो रहा है। आपका क्या काम है, जॉब कर रहे हो अभी? नहीं कुछ नहीं, मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता हूँ, यूट्यूब पे ट्रैवल करता हूँ। हाँ, तो जो भी मैं ट्रैवल करता हूँ अपनी जर्नी, ऐसा नहीं बोल, हाँ बोल सकते हैं, यस। ट्रेन है वैसे काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी अच्छी ट्रेन है, बहुत बेस्ट है। टाइमिंग यही थोड़ा अगर सुबह में रहता ना, एक मतलब 8:30 होता है। हाँ। आपने दिया ना वोट? नहीं दिया? कोई नहीं, स्टेट इलेक्शन का इतना हाँ कुछ नहीं रहता है, सही बात है। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी आपके यहाँ पे? भाई 9:59 पे लगभग ट्रेन ब्रॉड करने के आधा घंटे बाद में हमको मिला है। पानी मिल गया था सभी? हाँ जी, पानी मिला था, थैंक यू। चाय लाएंगे अभी ला, नाश्ता हो जाएगा साथ में। मैम आपका नाश्ता नहीं आया? मुझे वहाँ जाके जाना है कि हाँ, अच्छा। आप आराम से तो भाई देखिए, नाश्ता है मेरे हिसाब से यही रहने वाला है, इसके बाद में शायद चाय वगैरह मिलेगी। अब इसमें क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मुझे आज क्या मिला, और इनका मेनू थेपला, हाँ ये थेपला है, और इनका मेनू भाई चेंज होते रहता है। थेपला है, इसके बाद में दही कर्ड, हाँ दही है, और उपमा रहेगा शायद, मे भी उपमा हो सकता है, देखता हूँ अभी। और ये आपकी है सब्जी वगैरह, ऐसा उन्होंने बोला था। ये आपकी है चाय के लिए है, देंगे अभी। और
हर्बल हैंड सैनिटाइज़र, क्या बात सही है, हैंड सैनिटाइज़र भी है। ठीक है, तो ब्लैक सॉल्ट पेपर। हाँ सॉल्ट बराबर, आयोडाइज सॉल्ट। ठीक है भाई, चलो। भूख लगी भी थी मुझे और लकीली इन्होंने दे भी दिया। हाँ केक रहेगा, हाँ ये केक है और यहाँ पे आपका केचप है, टोमेटो केचप। सबसे पहले हैंड सैनिटाइज़र था एक, उससे अपना हैंड सैनिटाइज कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ना बैठने के बाद में शायद अगर आपको बाहर जाने का मौका ना मिले तो आप देख लो। जल्दी जो है भोजन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं केक से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि सबसे पहले कुछ मीठा खाना चाहिए। ठीक है। सही है भाई, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन छोटे से सफ़र में ठीक है। ये आपका उपमा है, मेरे हिसाब से इसमें सब्जी रहेगी, ऐसा भाई ने स्टार्टिंग में बोला था मुझे। और मैं ऐसा पर्सनली फील कर पा रहा हूँ कि जगह थोड़ी सी कम है यहाँ पे यार। ठीक है, यस, ये आप देख लो सब्जी है। ठीक है, इसमें थेपला भाई, चलो सब कुछ आपको दिखा दिया हूँ, बता दिया हूँ, जल्दी से मैं खा लेता हूँ। बज गया 10:21 और हम लोग अभी लोनावाला पहुँचने वाले हैं। हालांकि लोनावाला कोई हॉल्ट नहीं है, लोनावाला यार्ड से हमारी गाड़ी निकल रही है, मतलब हमारी ट्रेन निकल रही है वंदे भारत। और अगला हॉल्ट इसका कल्याण के बाद थाने, दादर और CSMT। ठीक है, अभी मैंने अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पे जो मिला था मुझे उसको मैंने कंप्लीट करा है, काफ़ी अच्छा था मतलब। और मेरे बाजू में एक मैडम थी, उन्होंने ब्रेकफास्ट ऑप्ट नहीं करा था, तो उन्होंने 600 पे करा। मैंने ऑप्ट करा था तो मैंने 718 या 719 समथिंग पे किया था। मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, कि अगर आप भी इस रूट पर ट्रेवल कर रहे हो तो भाई बिल्कुल ब्रेकफास्ट आप जो स्नैक्स आप कह लो, जो भी कह लो, ऑप्ट कर लेना। 100 या 108 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें थी मतलब, और आपको अलग कुछ लेना नहीं पड़ेगा। आपका सफ़र बहुत अच्छे से मतलब खाते पीते कट जाएगा। ये इनका टॉयलेट वगैरह है, तो टॉयलेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंडियन भी है और यहाँ पे वेस्टर्न भी है। यहाँ पे इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट लगाई गई है, काफ़ी सारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, आपके काम की चीज़ हो सकती है इन केस ऑफ इमरजेंसी। आपको किस तरीके से इसे यूज़ करना है तो आप एक बार देख लो, यहाँ पे प्रोविज़न है वंदे भारत में। और अभी चाय वगैरह इन लोग सर्व कर रहे भाई। अपना लोनावाला रेलवे स्टेशन स्किप हो रहा है फ़िलहाल के लिए। ये आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 देख रहे हो मेरे सामने। ठीक है, और मुंबई से जो लोग भी मतलब भाई आते ट्रैवल करते हैं लोनावाला के लिए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे उतरते हैं। काफ़ी प्यारा सा रेलवे स्टेशन है, काफ़ी साफ़ सुथरा है भाई, और बहुत ही प्यारा सा हिल स्टेशन भी है, खास करके मानसून में। और भाई अभी जो सर्दियां आ रही हैं विंटर टाइम, मतलब बिल्कुल भाई आपको विज़िट करना चाहिए। महाबलेश्वर हो गया, लोनावाला हो गया, इन सब के साथ में भाई माथेरान हो गया, ये सब आपको डेफिनेटली विज़िट करना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो, या फिर आप कहीं बाहर भी रहते हो तो मैं तो रिकमेंड करूँगा भाई, बिल्कुल हमारे प्यारे महाराष्ट्र में आओ और यहाँ की ब्यूटी को एक्सप्लोर करो। थोड़ी सी जानकारी भाई ट्रेन के बारे में दे देता हूँ। ट्रेन अभी फ़िलहाल के लिए सोलापुर से आ रही है, तो सुबह 6:05 पे सोलापुर से निकलती है। उसके बाद में कुर्दुवाड़ी जंक्शन 6:55 पे 6:53 पे आती है, 55 पे निकल जाती है। पुणे तीसरा हॉल्ट होता है 9:15 पे, 9:20 पे पुणे से निकल जाती हैं। उसके बाद में कोई हॉल्ट नहीं रहता, सीधे जो अपना अगला हॉल्ट आता है कल्याण 11:33, 2 मिनट के हॉल्ट के बाद में 35 को निकल जाती है। अगेन थाने 11:50, 52 पे ट्रेन निकल जाती है वहाँ से। दादर सेंट्रल 12:12 और 12:14 पे दादर से निकल जाती है। और लास्ट इसका जो हॉल्ट होता है CSMT या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस 12:35 पे ट्रेन वहाँ पे पहुँच जाती है। ठीक है, सिंगल रेक है ट्रेन की, मतलब कि यही ट्रेन आपकी जो CSMT से निकलती है शाम को 4 बजे, अराउंड 4 बजे, और अराउंड 10 बजे या उसी टाइम कुछ तो सोलापुर पहुँचती है। अगले दिन सुबह में 6 बजे वहाँ से निकलती है और दोपहर में 12:30 बजे वंस अगेन मुंबई पहुँच जाती है। बाकी ट्रेन में भाई CCTV वगैरह प्रॉपर तरीके से दिया गया है। ये आपका इंडिकेटर है, जब गेट वगैरह बंद होता रहेगा ना तो उसके पहले यहाँ पे इंडिकेटर में लाइट जलेगी, तो एक तरीके से आपको अलर्ट करेगा कि गेट बंद होने वाले हैं।
और यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविज़न भी काफ़ी सारे दिए गए हैं। आप बिल्कुल ट्रेन में सफ़र किया करो तो इनके बारे में ज़रा सा देख लिया करो। फायर एक्सटिंग्विशर भी यहाँ पे है, तो इसको निकालने के लिए भी जगह दिया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और हमें मालूम नहीं होती कभी कभार, तो रिसोर्सेज होते हुए भी हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप जब भी ट्रेन में ट्रेवल करो, अपने आसपास चारों तरफ हर चीज़ आप देख लो क्या है कैसे है, ताकि आप कभी इन केस ऑफ इमरजेंसी उसे यूज कर पाओ। अच्छा, ग्रीनरी वगैरह पीएमसी में आते हैं कि पीसीएमसी में आते हैं? पीएमसी। पीएमसी ना, आई हैव हर्ड दैट। एक्चुअली कॉन्टेक्ट हमारा जो एरिया है वो बिल्कुल कॉन्टेक्ट। चलो बुलेट चलो वन। ग्यारह बज के 40 ऑन टाइम हमारी ट्रेन पहुंच गई है कल्याण जंक्शन। ऑन टाइम तो मैं नहीं बोलूँगा, थोड़ा डिले है यहाँ पे। 11:43 पे 3 मिनट के हॉल्ट के बाद में ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है एंड ट्रेन इज़ लीविंग कल्याण जंक्शन। पैरेलल में भाई एक लोकल ट्रेन भी है। एक साथ में 3 ट्रेन, मतलब वंदे भारत, लोकल एंड अगेन लोकल। देखते हैं अभी कौन ही आगे जा रहे हैं। वहाँ लोकल आगे जा रही है, क्या बात क्या बात क्या बात। तो भाई मुंबई लोकल ने वंदे भारत को ओवरटेक करा फिलहाल के लिए। हेलो हेलो और भाई अभी हम लोग डोंबिवली को क्रॉस कर रहे हैं। स्कीपिंग डोंबिवली। Now it's Koper railway station.
स्पीड काफ़ी कम है भाई, 42 43, और स्पीड ज़्यादा गई भी नहीं, मतलब मैंने चेक करा था एक बार तो 78 80, बस इतना स्पीड था। तो मुंबई के पास में भाई सबसे नज़दीक में अगर कहा जाए मतलब, तो एक शांति और पीसफुल अगर कुछ है तो कल्याण और मेन मुंबई के बीच में जो आपका बेल्ट है ना, काफ़ी अच्छा रहता है। मतलब एक शांति है ज़िंदगी में, जो भी लोग यहाँ पे हैं। हाँ, ट्रैवल के लिए भाई प्रॉब्लम बहुत होती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल ट्रेन की फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा है नहीं, और बहुत बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं मतलब जहाँ पे लोग मतलब लोकल ट्रेन से गिर जाते हैं। तो एक यहाँ पे माइनस पॉइंट है, अदरवाइज़ भाई शांति काफ़ी ज़्यादा है। तो मुंबई से बाहर निकलने के बाद जो लोग शांति ढूंढते हैं ना, वो सब शांति आपको इस क्षेत्र में मिल जाएगी। हे धूम्रपान करणे हा दंडनीय गुन्हा आहे। ट्रेन में धूम्रपान न करें। ट्रेन में धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। और कैसा ना भाई, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो वहाँ पे जब मैं लॉबी में था तो 4-5 पुलिस वाले आए, और मतलब एक अचानक से आके मुझे एम ही घेर लिए, मतलब पूछने लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने बोला कि भाई मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ब्लॉग बनाता हूँ। तो मेरा आईडी वगैरह मांगने लगे। आईडी मतलब कि मैंने दिखाया यूट्यूब चैनल मेरा है करके, और उसके बाद में यार मतलब अलग अलग तरीके से मतलब परेशान करने लगे, ये सब इलीगल है, ऐसा है वैसा है, हम आपको जेल में डाल सकते हैं, इस तरीके का। और अलग अलग तरीके से मतलब एक तरीके से मुझे डराने की कोशिश उन्होंने करा। मेरा आईडी लिया, मेरा टिकट का फ़ोटो लिया, एनीवेज जो भी था मतलब। और मुझे मतलब एक कुछ धारा वगैरह बताने लगे कि आर्टिकल या सेक्शन 145 है के तहत आपके ऊपर केस हो सकता है, ऐसा वैसा। और मतलब इतना रेस्पेक्टफुली नहीं बात कर रहे थे। देवर फ्रॉम नॉर्थ, मेरे हिसाब से नाम से तो लगा मेरे को यूपी या बिहार से कहीं से तो रहेंगे। और उन्होंने मेरा भी पूछा, नेटिव वगैरह सब कुछ पूछा। उसके बाद में लाइक अरे क्यों ऐसा करते हो, मतलब अब मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि क्या है ना, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, मुझे हर चीज़ पता है इन सब चीज़ों के बारे में क्या है कैसा है। लेकिन मुझे इनके ऊपर मतलब ना एक तरीके से दया भी आती है, एक तरीके से मतलब शर्म भी आता है कि सिस्टम कितना खोखला हो गया है। इनको जहाँ पे काम है, जहाँ पे ज़रूरत है ना, वहाँ पे नहीं जाएंगे। अगर कोई ट्रेन में झगड़े हो रहे होंगे ना, वहाँ पे सब कोशिश करेंगे कि सबसे लास्ट में जाएँ। मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं लोगों की जो मतलब वर्दी पहन के एक तरीके से उनको ऐसा लगता है कि उनको सुप्रीम अथॉरिटी मिल गई है पावर का मिसयूज करने के लिए। ठीक है, तो हालांकि उन्होंने कुछ मेरा किया नहीं, मुझे वीडियो डिलीट करने के लिए बोले। हालांकि वीडियो डिलीट नहीं हुआ है, क्यों डिलीट करूँ मैं, ठीक है। और मुझे आज अपना वोट कास्ट करने जाना था, इसलिए मैं किसी भी तरीके के बहस में नहीं पड़ा। अदरवाइज़ बहस में पढ़ना होता तो पढ़ता। लेकिन सिस्टम इतना खोखला ना भाई कि आप मतलब बहुत इनसिक्योर रहोगे। कैसा है ना कि यू कांट ट्रस्ट टू एनीवन, मतलब पुलिस को या फिर जुडिशरी को, लॉ एंड ऑर्डर को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल आपको ट्रस्ट करना भी नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक सजेशन यही रहेगा ना कि इन सब चीज़ों में अगर आप कभी पढ़ो ना, सिंपली भाई वहाँ से अगर आपको कुछ नुकसान नहीं हो रहा हो पर्सनल या फिर फिजिकल या फिर मतलब मॉनेटरी बेसिस पे, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों में उलझने से कोई मतलब है नहीं। क्योंकि सिस्टम सच में बहुत खोखला हो गया। मुझे मतलब ये कहते हुए बहुत बुरा लगता है। और आपको सब पता होते हुए भी सिस्टम इनके हाथ में रहता है, पावर इनके पास रहता है, और इसका पूरा मिसयूज ये कर सकते हैं। तो ऐसा मत समझना कि आपको लॉ पता है, आपको चीज़ें पता है तो आपकी सुनी जाएगी, कतई नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मैं सच में मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, मैं चीज़ों को अवेयर करने की कोशिश करता हूँ लोगों को। लेकिन उसके साथ में मैं ये भी जानता हूँ कि भाई इन सब चीज़ों से जितना दूर रहो उतना अच्छा होगा, क्योंकि कभी भी अच्छी नहीं होती। अच्छे से अच्छे लोग मतलब ना गिव अप कर देते हैं इन सब के सामने, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सब वही होता है ना भाई। तो वहाँ पे आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। या फिर भाई नेक्स्ट लेवल का मतलब आपके अंदर होना चाहिए कि आपका बहुत कुछ नुकसान हो जाए फिर भी आपको फ़र्क ना पड़े। तो ये बात भाई, ये मुंब्रा क्रीक है, और यहाँ पे बहुत इंसिडेंट होते हैं भाई, बहुत ही इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे लोग मतलब ट्रेन से जाते हैं, खचाखच ट्रेन भरी होती है और गिर जाते हैं बेचारे। ठीक है, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। ये है अपना मुंब्रा ही होगा मेरे हिसाब से। यस इट्स मुंब्रा।
लोकल पे लोकल, लोकल पे लोकल, लोकल पे लोकल। यही होता है अगर आप कहीं मतलब किसी ऐसे शहर में रहते हो जहाँ की पॉपुलेशन कम है एज़ कम्पेयर टू मुंबई, और जब आप मुंबई में आते हो तो आपको मतलब एक तरीके से थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा बदलाव रहता है। हाँ, बाकी भाई अपने मुंबई लोकल, आज इलेक्शन है मुंबई में क्या पूरे महाराष्ट्र में आज इलेक्शन है, तो भीड़ भाड़ काफ़ी कम है। और वैसे जिस टाइम हम ट्रैवल कर रहे हैं ऑलमोस्ट 12 बज गया है, तो वैसे भी भीड़ आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, मुंबई की लाइफ लाइन है भाई, बिना लोकल के आप मुंबई की कल्पना नहीं कर सकते हो, मतलब इतनी पॉपुलेशन है यार, इतनी पॉपुलेशन। ट्रेन की फ्रीक्वेंसी 5 मिनट 3 मिनट की फ्रीक्वेंसी रहती है लोकल ट्रेन की, उसके ऊपर भी इतनी भीड़ रहती है। आप सोचो कि आप छुट्टी के दिन या फिर इलेक्शन के दिन आप देख रहे हो वीडियो, ठीक है, नॉर्मल डेज में पीक आवर्स में क्या हाल होता रहेगा आप हेजूम कर सकते हो खाली। कभी अगर मैं पीक आवर्स में ट्रेवल करूँगा तो बिल्कुल मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, ये है मुंबई, आमची मुंबई, सर्वांची मुंबई। वंदे भारत ने ओवरटेक कर दिया भाई मुंबई लोकल को। एंड हियर वी गो कालवा। क्या बात, ये भाई कलवा बोलो या कालवा बोलो, जो बोलना है बोलो। आपको कलवा ही मेरे हिसाब से कलवा ही लिखा है यहाँ पे। तो अभी हम लोग कलवा को स्किप कर रहे हैं। और पर्सनली भाई मुझे ना मतलब आज वंदे भारत से ट्रैवल करके बहुत अच्छा नहीं लगा इसलिए क्योंकि एक तो बहुत कंजेशन था यहाँ पे, मतलब सीट बाजू में काफ़ी सारे लोग हैं, तो आप खुल के कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, अपनी बात यहाँ पे रख भी नहीं सकते क्योंकि लोगों को डिस्टर्बेंस हो जाएगा। और जो कॉमन एरिया में मैं बता रहा हूँ वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे 4 मूर्ख मिल गए थे मुझे, तो वहाँ पे भी जाके मेरे दिमाग का भजिया पारा हो गया। बाकी अभी के लिए भाई ये आपका है थाने रेलवे स्टेशन, जो दादर और CSMT के पहले वाला हॉल्ट है इस ट्रेन का। 22226 शोलापुर मुंबई वंदे भारत, या फिर मुंबई शोलापुर वंदे भारत, क्योंकि एक ही रैक है, एक ही ट्रेन है जो सुबह शोलापुर से निकलती है और शाम को मुंबई से निकलती है। सुबह 6:05 पर शोलापुर एंड 1 सेकेंड शाम को अराउंड 4 बजे निकलती है बैक टू शोलापुर। ट्रेन के भाई थाने पहुंचने का टाइम 11:50 का है, बट 12:03 पर ट्रेन हमारी थाने पहुंची है, तो एक 10-12 मिनट ट्रेन डिले है और हो जाता है, एक्सपेक्टेड रहता है कभी कभार। ठीक है, बट लकीली इससे ज़्यादा डिले नहीं है। बाकी ये अपना पेंट्री वाला भाई है जो कैटरिंग वगैरह संभालते हैं, नींद आगे भाई को 22 हो गया। बाकी भाई सबसे काम की बात रह गई फेयर की, तो अगर आप पुणे से CSMT तक ट्रेवल करते हो तो आपकी जो सिटिंग कार है CC जिसे कहते हैं, उसका फेयर 715 रुपये है। और आप अगर एग्जीक्यूटिव चेयर लेते हो तो 1320 रुपये है। इसमें आपका फूड इंक्लूडेड रहेगा, जिसमें आप वेज, नॉन वेज, जैन, जो भी चीज़ है, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन आपको जब टिकट आप बुक करोगे ना तभी आपको दिखेंगे। आपको सेलेक्ट करना है, आपके पास ऑप्शन भी रहेगा कि अगर आपको फूड सेलेक्ट नहीं भी करना है तो आपका फेयर काफ़ी कम हो जाएगा। मैडम एक हमारे बाजू में थे, पुणे से ट्रेवल कर रही, उन्होंने बस 600 रुपये पे करा था। तो चॉइस इज़ योर्स कि आपको फूड या फिर स्नैक्स लेना है कि नहीं लेना है। ये अभी की स्पीड है, काफ़ी तगड़ी स्पीड इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, रोज कल करতাম मुंबई वाला जवाब दित आज নিজে দায়িত্ব নিয়ে বললো তুমি আমাকে এইগুলো করে দাও, আমাকে আমি তোমার গ্যারান্টি দিচ্ছি 2 দিনের মধ্যে ইন্টারভিউ করিয়ে দেবো, ফিডব্যাক তো পরের কথা, ইন্টারভিউ 2 দিনের করিয়ে দেবো, তুমি খালি দেখো যাতে কোয়ালিটি সিভি আছে এইসব বলেছে। আমরা আর কি তুমি আগে আপাতত এর সঙ্গে করো,
अभी हम लोग कुर्ला स्किप कर रहे हैं। कुर्ला ये वेस्टर्न वाला है शायद, ठीक है। Yes, yes. 12:20 हो गया ऑलरेडी। सही है भाई, सही है। यही सब चीज़ में भाई मिस हो जाता है वंदे भारत में, क्योंकि आपको विंडो का एक्सेस रहता ही नहीं है। नाउ वी आर स्कीपिंग सायन। कृपया अपना सारा सामान अपने साथ भाई ले अभी जाना माटुंगा न आ गया है, भूलें। इसके बाद में दादर। यहाँ पे भाई अपनी वीडियो एंड होती है और दादर हम लोग पहुँच जाएंगे 12:25 हो रहा है ना, 5 मिनट और लगे मेरे हिसाब से Please पहुँचने। remember to take all your belongings with you. Thank you for और भाई traveling वीडियो के स्टार्टिंग में मैं गरीब रथ की बात कर रहा था ना, गरीब रथ के यही वाले रैक होते थे जो अपने समय काफ़ी एक तरीके से अच्छे हुआ करते थे। मतलब गरीब रथ मतलब यही ग्रीन वाला आपका लगा रहता था रैक। अभी के लिए भाई इन्होंने कंप्लीट तरीके से बंद कर दिया है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। और जो रैक है ये वाला, इसको कहीं न कहीं यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए। कोच 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 है भाई ये डब्बा है रेलवे का। और ये सब भाई जो ICF ट्रेन हुआ करती थी, सारे के सारे डब्बे उन्हीं वाले हैं। उसके बाद फिर LHB आ गए सब। समय बहुत बदल गया पहले से, मतलब एक समय रेल अलग हुआ करते थे और आज अलग है। ओह दादर 12:26 पे भाई हम लोग दादर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंच गए।